दोस्तों, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होता है, क्योंकि वो एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली होती है। लेकिन कभी कभी खुशी उल्टी भी पड़ जाती है, पर वहीं कभी कभी खुशियां दुगनी भी हो जाती है। ऐसे में दोस्तों, कुछ ऐसी प्रेगनेंसी कंडीशन महिलाओं के सामने आती है जिसे सुनने के बाद कोई भी हैरान हो सकता है। और आज हमारी इस वीडियो में हम भी आपको कुछ ऐसी अनयूजुअल प्रेगनेंसी कंडीशन के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में सुनने के बाद आप वाकई सोच में पड़ जाएंगे कि भला ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की शानदार वीडियो। और हाँ, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, जहां लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है। थॉमस बिटय। दोस्तों, हर कोई एक आइडियल हस्बैंड बनना चाहता है, जिसके लिए वो हर तरह की चीजें करने के लिए तैयार है। और बहुत से हस्बैंड ये चीजें समझते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वाइफ को कितना पेन होता है। हालांकि वो उनको उस मुश्किल समय में काफी हेल्प भी करते हैं, लेकिन हर कोई थॉमस जैसा नहीं होता जो खुद ही प्रेग्नेंट होने का फैसला कर ले। जी हाँ, ये पहले ऐसे पुरुष हैं जो प्रेग्नेंट हुए, और इसी वजह से इनका नाम प्रेग्नेंट मैन रखा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला एक पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है, क्योंकि ये वरदान तो प्रकृति ने महिलाओं को दिया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनके प्रेग्नेंट होने के पीछे बहुत बड़ा राज है, और वो राज कुछ और नहीं बल्कि ये कि ये पहले एक लड़की थे जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया। हालांकि इनके अंदर कुछ चीजें चेंज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जब इनकी वाइफ का बेबी नहीं हो रहा था तो इन्होंने खुद प्रेग्नेंट होने का फैसला कर लिया, और इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा लिया। क्योंकि अब दुनिया भर में हर कोई ये जानता है कि एक पुरुष ऐसा भी है जो कभी प्रेग्नेंट हुआ था। लॉरेन मॉरिबिडली ओबेस। दोस्तों, 32 साल की लॉरेन इस वीडियो में 31 हफ्तों की प्रेग्नेंट है, और इनकी प्रेगनेंसी वाकई बहुत ही ज्यादा अनोखी है, जिसके बारे में शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। क्योंकि दोस्तों, जब लॉरेन के 2 बच्चे हुए तो इन्होंने अपनी नसबंदी करवा ली थी, जिसके बाद महिलाएं अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और इसीलिए लॉरेन ने भी ऐसा ही करवाया, वो भी 6 साल पहले। लेकिन नसबंदी कराने के बावजूद भी लॉरेन प्रेग्नेंट हो गई, जिसे सुनने के बाद लॉरेन के साथ साथ डॉक्टर भी पूरी तरह से हैरान रह गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जिंदगी में ऐसे बहुत से रास्ते आते हैं जिनकी प्लानिंग हम नहीं करते, लेकिन फिर भी उन पर हमें चलना ही पड़ता है। और ये रास्ता भी लॉरेन के लिए बिल्कुल ऐसा ही था, जहां पर उन्होंने अपने तीसरे बच्चे की कोई भी प्लानिंग नहीं की थी। लेकिन यहाँ तो जैसे भगवान ने खुद इन्हें तीसरा बच्चा वरदान में दिया हो, और इसी का नतीजा है कि इन्होंने बिना किसी रोक रुकावट के अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया और अपने तीसरे बेबी को जन्म भी दे दिया। हाइडी लॉफलिन। दोस्तों, अब आप हाइडी की कहानी सुनिए, जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यहाँ पर आप ये देखेंगे कि एक महिला किस तरह मुश्किल में पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, जब हाइडी प्रेग्नेंट हुई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी के कुछ दिनों बाद इन्हें पता चला कि इन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, जिसके बाद इन्होंने अपने बेबी की जान को रिस्क में न डालते हुए दवाइयां लेने से इनकार कर दिया, ताकि ये अपनी प्रेगनेंसी सफलतापूर्वक पूरी कर सके और अपने बच्चे को इस दुनिया में जन्म दे सके। लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले गए, जिसके बाद इन्हें अपने बेबी की जान खतरे में डालकर कीमोथेरेपी करवानी पड़ी, जिस कारण इनकी बॉडी में कई तरह के चेंजेस आए। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का पीरियड पूरा होने पर अपने बेटे को जन्म दिया। पर दोस्तों, अफसोस, मेडिकल कंडीशन ठीक न होने की वजह से इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन फिर भी इस महिला ने हार नहीं मानी, और अब ये 2 बच्चों की मां है। पर इनका कैंसर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, और ये इस खतरनाक बीमारी से जूझ रही है। हालांकि इनकी इस बहादुरी भरी कहानी को TLC चैनल पर भी दिखाया गया था कि किस तरह एक महिला अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलों से गुजरने के बाद भी अपना हर एक किरदार बखूबी निभा रही है। स्टेसी हेराल्ड। दोस्तों, अगर आपको हाइडी की कहानी इंस्पायर नहीं कर पाई हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो प्रेगनेंसी स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं वो वाकई आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। जहां पर स्टेसी नाम की एक महिला जो चल भी नहीं सकती, उसने प्रेग्नेंट होने का निर्णय ले लिया। जी हाँ दोस्तों, जबकि डॉक्टर ने स्टेसी को साफ मना कर दिया था कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बचाने से ज्यादा जरूरी अपने अंदर की मां को जिंदा करने की सोची, और इसी वजह से उन्होंने मां बनने के लिए सबसे पहले बच्चे को जन्म दिया, जो बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ। जिसके बाद तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और फिर इन्होंने पूरे 3 बच्चों को जन्म दिया, और 3 के बाद तीनों बच्चे स्वस्थ हैं, जिनमें से किसी को भी कुछ नहीं हुआ, और ये इन तीनों बच्चों को जन्म देकर दुनिया की सबसे छोटे कद वाली मां बन गई। दोस्तों, स्टेसी ने इतनी दिक्कतों के बाद भी अपने तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छे से पाला है, लेकिन अफसोस सन 2018 को इस शानदार महिला की डेथ हो गई।
जिसने जाते जाते ये सिखा दिया कि अगर आपके अंदर साहस है तो कुछ भी मुमकिन है। सिल्विया हु ईट्स रॉक्स। दोस्तों, क्या आपने इमेजिन किया है जो महिला पाइका से पीड़ित हो उसकी प्रेगनेंसी कैसी होगी? सबसे पहले तो अगर आपको ये न पता हो कि पाइका क्या होता है तो हम आपको बता दें, एक तरह की बीमारी है जिसमें इंसान मिट्टी, सीमेंट, पेंट जैसी अनहेल्दी और बेजान चीजें खाना शुरू कर देता है। और इस तरह की कंडीशन में बेबी को जन्म देना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो चीजें इंसान खाता है वो उसके शरीर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आप ही सोचिए, मिट्टी और बालू जैसी चीज पेट में जाकर कितना नुकसान करेंगी। ऐसे में जब ऑलरेडी पेट में एक जान पल रही हो तो और भी ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस महिला ने इतनी मुश्किलों के बाद भी अपनी बेबी को जन्म देने का फैसला कर लिया, जिसमें इनकी मदद इनके पति ने की और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किस तरह वो इनकी इस बीमारी से छुटकारा दिला पाए। वैसे जानती तो सिल्विया भी थी कि जो चीजें वो खा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन वो अपनी बीमारी से मजबूर थी। पर इन्होंने फिर भी खुद को बहुत कंट्रोल किया और जब इन्होंने बेबी को जन्म दिया तो बेबी थोड़ा अनहेल्दी जरूर था, लेकिन पूरी तरह से ठीक था। उसके बाद इन्होंने एक और बेबी को जन्म दे दिया, जेसी डेलनबर्ग। अब दोस्तों, हमारी ये प्रेगनेंसी स्टोरी किसी डेली सोप की कहानी से कम नहीं है, जहां पर जेसी नाम की महिला के लड़के और उसकी वाइफ के बच्चे नहीं हो रहे थे। और ऐसा काफी दिनों से चल रहा था, जहां वो लोग अपनी जिंदगी में बच्चों की किलकारी सुनना चाहते थे। और सेम ऐसा ही जेसी भी चाहती थी, जो कि पहले से एक लड़के और लड़की की मदद कर चुकी थी। और फिर जाकर इन्होंने फैसला किया कि जेसी अपने बेटे के बच्चे को जन्म देगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में भले ही हैरान करने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जेसी ने अपने बच्चों के साथ पूरी तरह से बात डिस्कस की और फिर डॉक्टर को ये पूरा केस पता चला, जिसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जेसी ने अपने बेटे के बच्चों को जन्म दिया, वो भी एक नहीं बल्कि 3-3। जी हाँ, इस उम्र में इन्होंने 3 बच्चों को जन्म देकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया, क्योंकि 56 साल की एज में किसी भी महिला ने कारनामा नहीं किया था। लेकिन जेसी ने ऐसा करके न सिर्फ अपने बच्चों की जिंदगी में खुशियां ला दी, बल्कि उन्होंने 3 लड़कियों को जन्म देकर बिल्कुल ही अलग कहानी रच दी। एलिजाबेथ क्रोइसडेल। दोस्तों, आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी कि जिस घर में बच्चे नहीं होते उस घर में खुशियां कहीं खो सी जाती है। और सेम ऐसा एलिजाबेथ के घर में भी था, क्योंकि एलिजाबेथ अपनी बीमारी के कारण कभी मां नहीं बन सकती थी, जहां उनके बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से डिसलोकेटेड थे और अगर वो मां बनने का ट्राई करती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। और इसी वजह से उन्हें कभी बेबी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी मां बनने की इच्छा कभी नहीं छोड़ी और लगातार हर तरह की कोशिश करती रही कि वो किस तरह अपने घर में एक छोटे बच्चे की किलकारी सुन सके। और फिर उन्हें सरोगेसी का आइडिया आया, जहां एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड दोनों इस चीज के लिए राजी हो गए और फिर उन्होंने सरोगेसी की मदद से मदर बनने की खुशी पाई। और अब वो अपने बॉडी में इतनी सारी तकलीफें होने के बावजूद भी अपने बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखती है और उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देती। एलिजाबेथ और उनके पति का कहना है कि उनका बच्चा उनकी जिंदगी में नई उम्मीद लेकर आया है, जहां पर वो सब कुछ सही कर देगा। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ये बच्चा इनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए। नाडिया सुलेमान, ऑक्टोमॉम। दोस्तों, आप लोगों ने कई तरह के मॉम्स के बारे में सुना होगा, लेकिन अब हम आपको जिस माँ के बारे में बताने वाले हैं वो वाकई सुपर मॉम है। जी हाँ, उसे ऑक्टोमॉम कहकर बुलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का नाम क्यों दिया गया, तो हम आपको बता दें कि इन्होंने एक साथ 1-2 नहीं बल्कि 8 बच्चों को जन्म दे दिया। दोस्तों, नादिया सुलेमान ने जनवरी 2009 में 8 बच्चों को जन्म देकर सभी को हैरान कर दिया। और सबसे ज्यादा हैरान तो इनकी डिलीवरी करने वाले डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, जिन्होंने इनको ये शानदार नाम दिया। और इनकी खास बात ये भी है कि इनके बच्चे इतनी ज्यादा तादाद में पैदा होने के बावजूद भी काफी समय तक जिंदा रहे। और आप ये भी सुन लीजिए कि इन्होंने 8 बच्चों को जन्म देने से पहले इनके ऑलरेडी 6 बच्चे हैं, जिसके बाद इनके डायरेक्ट 14 बच्चे एक ही प्रेगनेंसी में हो गए। और अब ये 14 बच्चों की अकेली माँ है, जिन्होंने वाकई पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। और इसी वजह से काफी ज्यादा फेमस भी है, जहां इनकी पूरी फैमिली का एक जॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, जिसमें करीब 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इनकी इस शानदार लाइफस्टाइल को देखते हैं। दोस्तों, कुछ भी कहिए, नादिया जिस तरह क्रिकेट टीम से भी बड़ी बच्चों की टीम को संभाल रही है वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जहां औरतों से एक बच्चा भी नहीं संभलता, लेकिन ये अकेले 14 बच्चों को न सिर्फ संभाल रही है बल्कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन और लाइफस्टाइल भी दे रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।